हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के गद्य खंड से तीसरा पाठ बाबू श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध खत्री परिवार में सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदास और माता का नाम देवकी देवी था। इन्होंने क्वींस कॉलेज एंड स्कूल में प्रवेश लिया। इसके बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण इन्होंने चंद्रप्रभा प्रेस में 40 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। इसके बाद ये काशी के हिंदू स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1912 ईस्वी में ये लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इस पद पर ये लगभग 9 वर्ष तक रहे। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने 1893 ईस्वी में काशी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी को विश्वविद्यालयों में स्थान दिलाने के लिए सबसे पहले प्रयत्न किया और स्वयं जीवन पर्यंत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि देकर इनका गौरव बढ़ाया। सन 1945 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये इनका जीवन परिचय रहा। आगे देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर श्याम सुंदर दास श्रेष्ठ गद्यकार थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य की सेवा में अर्पित कर दिया। इनकी साहित्य सेवाओं में हिंदी की प्रचार संबंधी सेवाएं और साहित्य सृजन संबंधी सेवाएं करके इन्होंने हिंदी की अत्यधिक सेवा की। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। अगली हेडिंग है कृतियां। कृतियां यानी रचनाएं। तो इनके निबंध हैं बच्चों गद्य कुसुमावली। और इसके अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित हुए हैं। सत्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, ये इनकी आलोचना ग्रंथ हैं। भाषा विज्ञान में इनकी भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य आदि इनकी कृतियां हैं। इनके अलावा इनके संपादन हैं हिंदी शब्द सागर, नासिकेतोपाख्यान, इंद्रावती, हमीर रासो, श्री रामचरितमानस, मेघदूत, परमाल रासो आदि इनकी अन्य रचना संपादन हैं। अगला हेडिंग है बच्चों भाषा शैली। तो इन्होंने अपनी निबंधों में शुद्ध साहित्यिक सरल एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। शैली में आ जाएं। इनकी शैलियां हैं विवेचनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली। इन्होंने इन शैलियों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान।
इसमें आप क्या लिखेंगे? बाबू श्याम सुंदर दास ने निरंतर साहित्य साधना करते हुए हिंदी साहित्य के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। भाषा को परिष्कृत रूप प्रदान करने की दृष्टि से भी इन्होंने अविस्मरणीय योगदान किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने युग के गत लेखकों में ये एक प्रकाश स्तंभ के समान थे। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय हुआ, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है और इसे याद भी करना है। धन्यवाद।